Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through Sakar Murli, that is 2nd August 2021. Baba is telling, मीठे बच्चे, जैसे बाप उपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देहों को भूलते जाओ, इस पुरानी देह से ममत्व हटा दो। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? देही अभिमानी माना आत्मा अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। वे कभी एक दो की खामियां का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई है, स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसा बनानी है। वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भवो। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भवो। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लब में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जीवन के आस पूर्ण होने का सुहावना समय है। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आस कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझे। मैं तो अभी छोटा छूँ। छोटे बड़ों को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है, उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासे श्वासे याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं।
तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता भस्म करने का, पुराना खाता ख़त्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा। फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको शो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय फायदा ही अपना मर्यादा है। फिर बाबा बोल रहे कि ये वर्णन है कि तो अभी बाबा तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको शो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय फायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। बाबा बोलते कि निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनाना है। यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत को ही ऐसे दुर्दशा हुई है। और फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज की स्लोगन था, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भवो। ओम शांति। टुडे English Murlisa, Baba is telling, sweet children, just as the Father uplifts those who defame him, you have to follow the Father in the same way. Be bestowyer of happiness and continue to forget your bodies. Today question, what are the main signs of children who remain soul conscious? Answer, they will have a lot of spiritual love for one another. Number 2, they will never speak about the weaknesses. Number 3, they will give a lot of happiness to others. Number 4, their happiness will never disappear. They will always stay in limitless happiness. Number 5, they will never come into conflict. Number 6, with the awareness of all soul being brothers, they will have the awareness of picking up virtue. They will see everyone's virtue only. They will be virtuous themselves and will also make others virtuous. Number 7, they will not remember anyone except the one Father. Om Shanti. Then today, the essence for dhyana, number 1 point, Baba is telling, sweet children, become as egoless as the Father, that serve everyone with a lot of love. Follow Srimad. Do not cross out your fortune by following your own dictates. Number 2, continue to eat and feed others the nourishment of happiness. You have received from the Father. Do not waste your time. Remember the Father with a lot of patience, maturity, sincerity and understanding, and make your life like a diamond. Continue to eat and feed others the nourishment of happiness.
Today blessing, may you be an image of renunciation and a server who renounces the consciousness of I and remain constantly lost in service. Again blessing, may you be an image of renunciation and a server who renounces the consciousness of I and remain constantly lost in service. A server will be able to experience success in service when he has renounced the consciousness of I. I am doing service, I have done this service, renounces even this feeling of doing service. I do not do it, but I am Karanhar, one who does, and the Father is Karavanhar, one who inspire. This is Karavanhar. Let the consciousness of I become merged in the Father's love. This is known as being constantly lost in service. Being an image of renunciation and a true server, the one who is inspiring me is making me do it, and I am just an instrument. To have the consciousness of I mixed with doing service means to be dependent. A true server does not have those sanskar. A true server does not have those sanskar. Today's slogan, finish all waste and offer of service will come in front of you. Finish all waste and others of service will come in front of you. तो वेस्ट को आप फिनिश करो तो सेवा की मौका आपके पास आता रहेगा. ओम शांति. हैव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू.